दोस्तों, हिंदू धर्म में शुक्रवार को किए जाने वाले संतोषी माँ की व्रत का विशेष महत्व है। संतोषी माता को सुख, शांति और वैभव का प्रतीक माना गया है। संतोषी माता के व्रत के विषय में ये भी कहा गया है कि जो भक्त इस व्रत को विधि विधान से करता है, माँ संतोषी उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी करती है। नमस्कार दोस्तों, और स्वागत है आपका अखंड ज्योति यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज का वीडियो है शुक्रवार व्रत यानी संतोषी माता के व्रत के बारे में। आज के वीडियो में हम बात करेंगे संतोषी माता की, उनके लिए रखे जाने वाले व्रत के महत्व, विधि और नियमों के बारे में, और फिर आगे बढ़ेंगे संतोषी माता व्रत कथा की ओर। तो आइए शुरुआत करते हैं संतोषी माता से। दोस्तों, धार्मिक मान्यताओं के अनुसार माता संतोषी भगवान श्री गणेश की पुत्री हैं। संतोषी माता के जन्म के बारे में विस्तार से उल्लेख गणेश पुराण के आरंभिक खंडों में मिलता है। ऐसा माना जाता है कि गणेश पुराण में सूत जी ने ऐसी कथाओं का समावेश किया है जिनके सुनने मात्र से सभी जगह मंगल ही मंगल होता है। दोस्तों, ऐसी मान्यता है कि अगर कोई अविवाहित कन्या 16 शुक्रवार के व्रत रखती है तो शीघ्र उसकी शादी हो जाती है। वहीं विवाहित महिलाओं को व्रत रखने से सौभाग्य की प्राप्ति होती है। आइए बात करते हैं शुक्रवार व्रत की विधि की। सबसे पहले सुबह जल्दी उठें, स्नान करें। इसके बाद व्रत का संकल्प लें। माँ संतोषी की प्रतिमा या चित्र को स्थापित करें। इसके बाद कलश की स्थापना करें, लेकिन याद रखें कि कलश तांबे का ही हो। इसके बाद किसी बड़े पात्र में गुड़ और चने का प्रसाद रखें। अब माँ संतोषी का विधिवत पूजन करें और उनकी कथा सुनें। अंत में संतोषी माँ की आरती उतारें। अब जल से भरे पात्र का जल पूरे घर में छिड़क दें। दोस्तों, इस व्रत के कुछ जरूरी नियम भी हैं। इस व्रत में भोग का विशेष महत्व है। माता संतोषी को गुड़ और चने का भोग लगाना चाहिए। इस व्रत को रखते समय यदि आप लाल वस्त्र धारण करते हैं तो बहुत अच्छा होगा। इसके अलावा इस व्रत में खटाई का सेवन निषेध है। साथ ही व्रती को नमक का सेवन भी नहीं करना चाहिए। आइए बढ़ते हैं शुक्रवार व्रत कथा की ओर। एक गांव में एक बुढ़िया रहती थी जिसके 7 बेटे थे। 6 बेटे कमाने वाले थे और एक बेटा कमाता नहीं था। बुढ़िया माँ 6 पुत्रों का झूठा 7वें पुत्र को देती। 7वां पुत्र एक दिन अपनी पत्नी से बोला, देखो मेरी माता मुझसे कितना प्रेम करती है। इस पर उसकी पत्नी बोली, क्यों नहीं, सबका झूठा बचा हुआ तुमको खिलाती है। वह बोला, जब तक आंख से न देख लूं नहीं मान सकता। पत्नी ने हंसकर कहा, देख लोगे तब मानोगे। कुछ दिन बाद एक बड़ा त्योहार आया। घर में 7 प्रकार के भोजन और चूरमा के लड्डू बने। वह पत्नी की बात को जांचने के लिए सरदर्द का बहाना बनाकर पतला कपड़ा सिर पर ओढ़कर रसोई में जाकर सो गया और कपड़े से सब देखता रहा। 6 भाई भोजन करने आए। उसने देखा कि माँ ने उनके लिए सुंदर सुंदर आसन बिछाए, 7 प्रकार की रसोई परोसी और आग्रह करके उन्हें भोजन कराती रही। वह देखता रहा। 6 भाई भोजन कर उठ गए। तब माँ ने उनकी 5 थालियों में से लड्डुओं के टुकड़ों को उठाया और एक लड्डू बनाया। जूठन साफ करके माँ ने उसे पुकारा और कहा, उठ बेटा उठ, तेरे भाइयों ने भोजन कर लिया, तू भी उठकर भोजन कर ले। उसने कहा, माँ मुझे भोजन नहीं करना, मैं परदेश जा रहा हूँ। माँ ने कहा, कल जाना हो तो आज ही चला जा। हाँ हाँ जा रहा हूँ। इतना कहकर वह घर से निकल गया। चलते समय उसे पत्नी की याद आई। उसकी पत्नी गौशाला में कंडे थाप रही थी। वहां जाकर बोला, मेरे पास तो कुछ नहीं, यह अंगूठी है सो ले लो और अपनी कोई निशानी मुझे दे दो। वह बोली कि मेरे पास क्या है, हाँ ये गोबर भरा हाथ है। यह कहकर पत्नी ने उसकी पीठ पर गोबर के हाथ की थाप मार दी। इसके बाद वह चल दिया। चलते चलते दूर देश में पहुंचा। वहां एक साहूकार की दुकान थी। वह जाकर बोला, सेठ जी मुझे नौकरी पर रख लो। साहूकार को नौकर की सख्त जरूरत थी। साहूकार ने कहा, काम देखकर तनख्वाह मिलेगी। उसने कहा, सेठ जी जैसा आप ठीक समझें। उसे साहूकार के यहाँ नौकरी मिल गई। वह वहां दिन रात काम करने लगा। कुछ दिन में दुकान का लेन देन, हिसाब किताब, ग्राहकों को माल बेचना, सारा काम करने लगा। साहूकार के 7-8 नौकर थे। वे सब चक्कर खाने लगे, लेकिन उसने अपनी लगन, परिश्रम और ईमानदारी से सभी को पीछे छोड़ दिया। उसे अपने किए का फल मिला। सेठ ने भी उसका काम देखा और 3 महीने में ही उसे मुनाफे में साझीदार बना लिया। परिश्रम करते करते 12 वर्ष में ही वह नगर का नामी सेठ बन गया और सेठ अपना सारा कारोबार उस पर छोड़कर बाहर चला गया। इधर उसकी पत्नी पर क्या बीत रही थी वह सुने।
सास ससुर उसे दुख देने लगे, गृहस्थी का काम करवाकर उसे लकड़ी लेने जंगल में भेजते। इस बीच घर की रोटियों के आटे से जो भूसी निकलती उसी की रोटी बनाकर रख दी जाती और फूटे नारियल की नरेली में पानी भर दिया जाता। इस तरह दिन बीतते रहे। एक दिन वह जब जंगल में लकड़ी लेने जा रही थी, तब उसे रास्ते में बहुत सी स्त्रियां संतोषी माता का व्रत करती दिखाई दी। वह वहां खड़ी होकर पूछने लगी, बहनों, तुम सब किस देवता का व्रत करती हो और इसके करने से क्या फल मिलता है? इस व्रत को करने की विधि क्या है? यदि तुम अपने इस व्रत का विधान मुझे समझाकर कहोगी तो मैं तुम्हारा बड़ा एहसान मानूंगी। उनमें से एक स्त्री बोली, सुनो, ये संतोषी माता का व्रत है। इसके करने से निर्धनता और दरिद्रता का नाश होता है, लक्ष्मी आती है, मन की चिंताएं दूर होती हैं, मन को प्रसन्नता और शांति मिलती है, निसंतान को संतान प्राप्त होती है, प्रीतम बाहर गए हों तो वह शीघ्र लौट आते हैं, कुंवारी कन्याओं को मन पसंद वर मिलता है, चलता मुकदमा खत्म हो जाता है, कलह कलेश की निवृत्ति हो, मन शांत होता है और मन में जो भी कामना हो सब संतोषी माता की कृपा से पूरी हो जाती हैं। वह पूछने लगी, ये व्रत कैसे किया जाता है यह भी बताओ तो बड़ी कृपा होगी। वह स्त्री कहने लगी, बिना परेशानी, श्रद्धा और प्रेम से जितना भी बन सके प्रसाद लेना, 5.25 पैसे या 5.25 आने या इससे ज्यादा शक्ति और भक्ति के अनुसार गुड़ और चना लेना, हर शुक्रवार को निराहार रहकर कथा सुनना और अगर सुनने वाला कोई न मिले तो घी का दीपक जलाकर उसके आगे जल का पात्र रख के कथा कहना, परंतु नियम न टूटे। जब तक कार्य सिद्ध न हो नियम पालन करना और कार्य सिद्ध हो जाने पर व्रत का उद्यापन करना। उद्यापन में 2.5 सेर आटे का खाजा तथा इसी अनुसार खीर और चने का साग बनाना, 8 बच्चों को भोजन कराना, जहाँ तक मिले देवर जेठ भाई बंधु कुटुंब के लड़के लेना, ना मिले रिश्तेदारों और पड़ोसियों के लड़के बुलाना, उन्हें भोजन करा यथाशक्ति दक्षिणा देना। ध्यान रखना कि घर में कोई खटाई न खाए। यह सुन वह वहाँ से चल दी। रास्ते में लकड़ी के बोझ को बेचकर उससे जो भी पैसा मिला गुड़ चना ले माँ का व्रत करने की तैयारी करने लगी। रास्ते में संतोषी माता का मंदिर था। वहाँ रुककर वह विनती करने लगी, माँ मैं दीन हूँ, निपट मूर्ख हूँ, व्रत के नियम कुछ नहीं जानती, मैं बहुत दुखी हूँ, मेरा दुख दूर कर, मैं तेरी शरण में हूँ। इस तरह उसने शुक्रवार के व्रत शुरू किए। एक शुक्रवार बीता कि दूसरे शुक्रवार को उसके पति का पत्र आया, तीसरे शुक्रवार को उसका भेजा हुआ पैसा आया। यह देखकर जेठानी मुंह से कोड़ने लगी, इतने दिनों बाद इतना पैसा आया, इसमें क्या बड़ाई है। लड़के ताने देने लगे, काकी के पास अब पत्र आने लगे, रुपए आने लगे, अब तो काकी की खातिर बढ़ेगी, अब तो काकी बुलाने से भी नहीं बोलेगी। बेचारी सरलता से कहने लगी, भैया पत्र आए रुपए आए तो तुम सबके लिए अच्छा है। ऐसा कहकर आंखों में आंसू भरकर संतोषी माता के मंदिर में जा मातेश्वरी के चरणों में गिरकर रोने लगी और कहा, माँ मैंने तुझसे पैसे नहीं मांगा, मुझे पैसे से क्या काम, मुझे तो अपने सुहाग से काम है, मैंने तो अपने स्वामी के दर्शन और सेवा मांगी थी। तब माता ने प्रसन्न होकर कहा, जा बेटी तेरा स्वामी भी जल्द ही आएगा। ये सुनकर वो खुशी से बावली हो घर आकर काम में लग गई। संतोषी माँ विचार करने लगी, इस भोली पुत्री से मैंने कह तो दिया कि तेरा पति शीघ्र आएगा, पर आएगा कहाँ से? वह तो इसे स्वप्न में भी याद नहीं करता, उसे इसकी याद दिलाने के लिए मुझे ही जाना होगा। संतोषी माता ने बुढ़िया के बेटे को स्वप्न में समझाया, पुत्र तेरी घरवाली कष्ट उठा रही है। यह बोला, हाँ माता मुझे तो मालूम ही है, परंतु क्या करूं, वहाँ कैसे जाऊं? परदेश की बात है, लेन देन का सारा हिसाब किताब है, कोई जाने का रास्ता नजर नहीं आता, आप ही कोई राह दिखाएं। माँ कहने लगी, सवेरे नहा धोकर मेरा नाम ले, घी का दीपक जला और दुकान पर बैठ जा। देखते देखते तेरा सारा लेन देन चुक जाएगा, जमा माल बिक जाएगा, सांझ होते होते धन का ढेर लग जाएगा। वह अगले दिन सुबह बहुत जल्दी उठा। उसने अपने मित्र बंधुओं परिचितों से स्वप्न में माता द्वारा कही गई बात सुनाई। वो सब तो उसकी बात सुनकर हंसने लगे। वहाँ एक बूढ़ा व्यक्ति था। वह बोला, देखो भाई मेरी बात मानो, जो माता ने कहा है वही करो, तुम्हारा क्या जाता है। बूढ़े की बात मानकर नहा धोकर उसने संतोषी माता को प्रणाम किया, फिर दीपक जलाया और दुकान पर जा बैठा। शाम तक धन का ढेर लग गया। वह बहुत हैरान हुआ, मन में संतोषी माता का नाम ले प्रसन्न हो घर जाने के वास्ते गहना कपड़ा और सामान खरीदने लगा और सारा काम निपटा अपने घर के लिए रवाना हुआ। उधर उसकी पत्नी जंगल में लकड़ी लेने गई थी। लौटते वक्त थक जाने के कारण संतोषी माता के मंदिर पर विश्राम करने बैठ गई।
यह तो उसका रोज रुकने का स्थान था। धूल उड़ती देख उसने माता से पूछा, हे माता, ये धूल कैसे उड़ रही है? माँ ने कहा, हे पुत्री, तेरा पति आ रहा है। अब तू ऐसा कर, लकड़ियों के 3 बोझ बना, एक नदी के किनारे रख, दूसरा मेरे मंदिर पर और तीसरा अपने सर पर रख। तेरे पति को तेरे सर पर लकड़ी का गट्ठा देखकर तुझ पर मोह पैदा होगा। ये वहां रुकेगा, नाश्ता पानी बनाकर खाकर माँ से मिलने जाएगा। तो लकड़ी का बोझ उठा कर जाना और बीच चौक में एक गड्ढा डालकर 3 आवाज जोर से देना, लो सासू जी, लकड़ियों का गट्ठा लो, भूसी की रोटी दो, नारियल के खोपड़े में पानी दो, आज कोई मेहमान आया है। संतोषी माँ की बात सुनकर वह बहुत अच्छा माँ कहकर निकल गई। उसने लकड़ी के 3 गट्ठे बनाए, एक नदी के तट पर रखा, दूसरा माता के मंदिर पर और तीसरा अपने सर पर ले चल पड़ी। इतने में मुसाफिर आ पहुंचा। सूखी लकड़ी देखकर उसको इच्छा हुई कि अब यहीं विश्राम कर ले, भोजन बनाकर खा पी कर गाँव चले। इस प्रकार भोजन कर विश्राम कर वह अपनी गांव को आया। उसी समय बहू सिर पर लकड़ी का गट्ठा ले आई। उसने गट्ठा आंगन में डाला, जोर से आवाज दी, लो सासू जी, लकड़ी का गट्ठा लो, भूसे की रोटी दो, नारियल के खोपड़े में पानी दो, आज कौन मेहमान आया है। ये सुनकर सासू ने अपने दिए हुए कष्ट भुलाने के लिए कहा, बहू तू ऐसे क्यों कहती है, तेरा मालिक ही तो आया है, बैठ, मीठा भात खाकर कपड़े गहने पहन। पत्नी की आवाज सुनकर उसका स्वामी बाहर आया और उसके हाथ में पहनी अंगूठी देखकर व्याकुल हो गया। उसने माँ से पूछा, माँ ये कौन है? माँ बोली, बेटे तेरी पत्नी है, आज 12 वर्ष हो गए, जब से तू गया है तब से सारे गांव में जानवर की तरह भटकती फिरती है, काम काज कुछ नहीं, 4 समय आकर खा जाती है, अब तुझे देखकर भूसे की रोटी, नारियल के खोपड़े में पानी मांगती है। वह बोला, माँ मैंने इसे भी देखा है और तुम्हें भी, मुझे दूसरे घर की चाबी दो, मैं उसमें रहूंगा। ठीक है बेटा, जैसी तेरी मर्जी, कहकर माँ ने चाबी का गुच्छा बेटे के सामने रख दिया। उसने दूसरे घर को खोलकर सारा सामान जमाया। एक ही दिन में वहां राजा के महल जैसा ठाट बाट बन गया। अब क्या था, वह सुख भोगने लगी। अगले शुक्रवार पर उसने अपने पति से कहा, मुझे संतोषी माता का उद्यापन करना है। पति बोला, बहुत अच्छा, खुशी से कर लो। वह उद्यापन की तैयारी करने लगी। जेठ के लड़कों को भोजन के लिए कहने गई, उन्हें मंजूर किया, परंतु पीछे से जेठानी ने अपने बच्चों को सिखलाया, देखो रे, भोजन के समय तुम लोग खटाई मांगना, जिससे उसका उद्यापन पूरा न हो। लड़के भोजन करने आए, खीर पेट भर के खाई, परंतु बात याद आते ही कहने लगे, हमें कुछ खटाई खाने को दो, खीर खाना हमें नहीं भाता, देखकर अरुचि होती है। लड़के उठे, खड़े हो गए, बोले, पैसे लाओ। भोली बहू कुछ नहीं जानती थी, उसने उन्हें पैसे दे दिए। लड़कों ने बाजार जाकर उन पैसों से इमली खरीदी और खाई। ये देखकर बहू पर माता को कोप आ गया। राजा के दूत उसके पति को पकड़ कर ले गए। अब सब मालूम हो जाएगा जब जेल की रोटी खाएगा। बहू से अपनी जेठानियों के वचन सहन नहीं हुए। वह संतोषी माता के मंदिर गई और कहने लगी, माता तुमने ये क्यों किया, हंसाकर क्यों रुलाने लगी। माता बोली, पुत्री तूने मेरा व्रत भंग किया है, इतनी जल्दी सब बातें भुला दी। वह बोली, माता भूली नहीं हूँ, ना अपराध किया है, मुझे तो लड़कों ने भूल में डाल दिया, मुझे क्षमा करो माँ। माँ बोली, पुत्री जा, तेरा पति तुझे रास्ते में ही मिलेगा। वह मंदिर से निकलकर बाहर आई तो रास्ते में अपने पति को आते हुए देखा। उसने पूछा, कहाँ गए थे? वह बोला, इतना धन कमाया है, उसका कर राजा ने मांगा था, वह भरने गया था। वह प्रसन्न हो बोली, भला हुआ, अब घर चलो। फिर अगला शुक्रवार आया, तब वह बोली, मुझे माता का उद्यापन करना है। पति ने कहा, ठीक है करो। वह फिर जेठ के लड़कों से भोजन के लिए कहने गई। जेठानी ने लड़कों को फिर सिखा दिया कि तुम पहले ही खटाई मांगना। लड़के भोजन करने बैठे, लेकिन भोजन करने से पहले ही कहने लगे, हमें खीर पूरी नहीं भाती, जी बिगड़ता है, कुछ खट्टा खाने को दो। वह बोली, खटाई खाने में नहीं मिलेगी, खाना है तो खाओ। उनके उठकर चले जाने पर उसने ब्राह्मणों के लड़कों को बुलाकर भोजन करवाया। दक्षिणा की जगह उन्हें एक एक फल दिया। इससे संतोषी माँ बहुत प्रसन्न हुई। माता की कृपा से 9 महीने बाद उसको चंद्रमा के समान एक सुंदर पुत्र प्राप्त हुआ। पुत्र को लेकर वह प्रतिदिन संतोषी माता के मंदिर जाने लगी। संतोषी माँ ने सोचा कि ये रोज आती है, क्यों ना आज मैं इसके घर चलूं, इसका आसरा देखूं तो सही। यह विचार कर माता ने भयानक रूप बनाया। गुड़ और चने से सना मुख, उस पर मक्खियां भिनभिना रही थीं। दहलीज पर पैर रखते ही सासू माँ चिल्लाई, देखो रे, कोई चुड़ैल डाकिन आई है, इसे भगाओ, नहीं तो सबको खा जाएगी।
बहू रोशनदान से देख रही थी, वहीं प्रसन्न हो उठी। आज मेरी माता मेरे घर आई है, ये कहकर दूध पीते बच्चे को गोद से उतारा। इस पर उसकी सास क्रोध में बोली, अरे इसे देखकर कैसी उतावली हुई है, जो बच्चे को भी पटक दिया। इतने में माँ के प्रताप से जहां देखो वहां लड़के ही लड़के नजर आने लगे। वह बोली, माँ जी, मैं जिनका व्रत करती हूँ ये वही संतोषी माता हैं। इतना कहकर उसने झट से सारे घर के किवाड़ खोल दिए। सबने माता के चरण पकड़ लिए और विनती कर कहने लगे, हे माता, हम मूर्ख हैं, अज्ञानी हैं। तुम्हारे व्रत की विधि हम नहीं जानते। तुम्हारा व्रत भंग कर हमने बड़ा अपराध किया है। हे माता, हमारे अपराधों को क्षमा करो। इस प्रकार बार बार कहने पर संतोषी माता प्रसन्न हुई। इसके बाद उसकी सास कहने लगी, हे संतोषी माता, आपने बहू को जैसा फल दिया है वैसा सबको देना। जो यह कथा सुने या पढ़ेगा उसका मनोरथ पूर्ण होगा। तो दोस्तों, यहाँ शुक्रवार व्रत कथा समाप्त होती है। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करें। आपके कमेंट्स हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं, तो कमेंट में जय संतोषी माता लिखना बिल्कुल ना भूलें और अखंड ज्योति यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।